गणेशाय नमः। हरि ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीमात पितृचरणकमले भ्यां नमः। हरि ओम श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वर्णानां रथसन्ध्यानां रसानां च छन्दसमपि मङ्गलानां च कर्तरौ वन्दे वाणी विनायकौ। मङ्गलं भगवान शंभु और मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती पते मंगलाय तनोहर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तहीं के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हरि ओम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारं करुण वरुणालय भक्तवांछात कल्पतरूप पीतांबरधारी भगवान श्री रामचंद्र की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरित्रमानस हो। बैठे हुए सभी भक्तजन, आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम। माताएं लोग, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। अभी मंदिर भरेगा ना, तब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आओ, आगे आ जाओ। भगवान के जितना नज़दीक रहोगे उतना शुभ रहेगा। आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा, ताकि लोग जो आए पीछे बैठते जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कौशल्या का प्यारा राम कौशल्या का प्यारा राम कौशल्या का प्यारा राम कौशल्या का प्यारा राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हनुमत स्वामी राजा राम हनुमत स्वामी राजा राम हनुमत स्वामी राजा राम हनुमत स्वामी राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम श्री राम जय 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 राम सज्जनों, हमारे मध्य विशेष स्वागत करते हैं श्रीमान और श्रीमती मुनेश्वर जी, जो गुडमैन फील्डर के स्टाफ हैं। हमारे यहाँ पर बैठे हैं पूजनीय पंडित शनील शर्मा जी और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नादन जी डेयरी फार्मर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर नादन डेयरी फार्मर्स के श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी और श्रीमान विश्वा नादन जी, भरतलाल जी और श्रीमान श्रीमती रत्नेश कुमार और सुनीता करण जी। साथ ही साथ सज्जनों, अखिलेश लाल जी जो सवानी नवसोरी यही गांव के हैं, और
साउंड ग्रुप के जो डायरेक्टर है श्रीमान राहुल शर्मा जी और युवान म्यूजिकल बैंड के श्रीमान अमन जी और सिद्धार्थ जी। सज्जनों, हमारे समक्ष फिजी के जो सबसे टॉप मास्टर ऑफ सेरेमनी है जिसका नाम है श्रीमान शनिल करण मिश्रा जी, उनका भी हम विशेष स्वागत करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, प्रसंग वहाँ से आरंभ होता है जब भगवान को आपने कल सुना कि प्रभु को वनवास हुआ। देवताओं द्वारा जब भगवान राजगद्दी पर विराजित होने जा रहे थे तो देवता भयभीत हुए। इंद्र घबराया कि भगवान अगर राजा बन गए तत्काल तो रावण का वध नहीं होगा, और अगर रावण का वध नहीं होगा तो जो है पृथ्वी पर नारायण की जो पूजा है, भगवान की जो भक्ति है, सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। तो देवताओं ने क्या किया, सकल देवता मिलकर जो है नारद जी के साथ ब्रह्मलोक को गए। और ब्रह्मलोक को जब पहुंचे तो जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, जो बुद्धि पर राज करती है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती मैया सरस्वती का ध्यान किया। चतुर्भुज रूप में मां प्रकट हुई। दो हाथ से बीना वादन करती, एक हाथ में ऋग्वेद लिए हुए और एक हाथ में स्फटिक माला जाप करती वेद मंत्र का। भगवती प्रकट हुई, बोली देवताओं तुम क्या चाहते हो। तब देवताओं ने कहा कि हे माँ, आप कुछ ऐसी युक्ति करिए जिससे भगवान वन को जाए, क्योंकि राम का जो मूल अवतार है वो वन जाना है। वन में जाकर निशाचरों का संहार करना है, कितने के श्रापों का निवारण करना है, ताप का निवारण करना है, भूमि का भार हरण करना है। यही मूल कारण है प्रभु का। अभी भगवान को राजा नहीं बनना है। तब सरस्वती जी ने कहा कि हे देवताओं तुम चिंता मत करो, अयोध्या में जो है सबसे वीकेस्ट लिंक जो है मैं उस पर पहले प्रहार करूंगी। तो वीकेस्ट लिंक कौन थी? मंत्रा थी। क्यों मंत्रा थी? मंत्रा भगवान राम से जलन करती थी, वो प्रभु से जलती थी। वो राम को देखना तो दूर, राम के नाम और परछाई से भी नफरत करती थी। कारण क्या है? जब भगवान छोटे थे, लगभग भगवान 9 या 10 वर्ष के रहे होंगे, तब एक बार प्रभु क्या है लाठी खेल रहे थे। लाठी जानते हो कैसे खेलते हैं? क्योंकि बच्चे डंडा से खेलते, लाठी खेल रहे थे लक्ष्मण जी के साथ। तो उसी बीच में से मंत्रा क्रॉस कर रही थी, तो भगवान ने एक डंडा उनकी पीठी पर मारा, वो कुबड़ी हो गई। तब से जो इनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूटने से मंत्रा जो है भगवान से जलन करती है कि तुमने जो है मुझे कुबड़ी किया, ये तुम्हारे कारण हुआ है और इसका बदला मैं जरूर लूंगी। तो अयोध्या में इस समय सबसे वीकेस्ट लिंक जो है मंत्रा है। सरस्वती जी ने जो है मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट किया कि यही समय है, यही समय है कैकेयी कि 2 वरदानों का मांग करो और कैकेयी द्वारा भगवान को वनवास करो। संक्षिप्त से सज्जनों जो है मंत्रा ने कैकेयी की मति को भ्रष्ट किया, उनकी कान को भरा और जो है भगवान को वनवास हुआ। इसी बीच जो है दशरथ जी का निधन हुआ, कल आपने कथा में सुना। और दशरथ जी का जब निधन हुआ, इधर जो है तब तक भगवान वनवास को निकल चुके थे। सुमंत जी के साथ प्रभु वन में जा चुके थे। सज्जनों, दशरथ जी का निधन हुआ। भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलाया गया। वो अपने नानी के यहाँ गए थे, कैकेयी देश को गए थे। कैकेयी देश से भरतलाल जी शत्रुघ्न जी वापस आए लौटकर। जैसे ही भरत अपनी माँ के कक्ष में गए तो पूछा कि माँ भैया कहाँ है, मुझे नानी के घर से इतना हाली क्यों बुलाया गया? अभी तो 1 महीना छुट्टी का और बचा था, इतना हाली आपने क्यों बुलाया? क्या हुआ ऐसा अयोध्या में कि गुरुदेव भगवान ने तुरंत ही दूत को पठाया और मुझे वापस लेकर आ गया? तब जो है कैकेयी ने कहा कि मैंने जो है तुम्हारी राजा बनने के लिए सब कुछ प्लेन परफेक्ट से किया था एकदम, लेकिन बीच में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई।
तुम्हारे पिता इस बात को सह नहीं पाए और वो जो है स्वर्गवासी हो गए। भरतलाल जी देखते ही देखते रह गए अपन माँ को। बोले अरे ऐसा हुआ क्या कि पिताजी जो है स्वर्गवासी हो गए, पिताजी का देहांत कैसे हुआ? भरतलाल जी जो है एकदम परेशान हो गए, पसीना चूने लगा। वो जहां खड़े थे मान लो पैर के नीचे से भूमि सरक गई। तब कैकेयी ने कहा कि हे लाल भरत जी सुनो, मैंने तुम्हारे हित के लिए ये किया है। मेरे 2 वचन थे जो राजा के पास गिरवी थे। पहला मैंने तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांगा, दूजा मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत जी पहले वाले बात को भूल गए, दूसरे वाले बात को पकड़े। भैया के लिए वनवास? भैया है कहाँ इस समय? बोले वो तो चले गए जंगल की ओर। सीता लक्ष्मण साथ रघुनाथ जी जो है वनवास को चले गए। भरतलाल जी जो है अत्यंत क्रोधित हुए और कैकेयी की ओर से अपने मुख को फेर लिया, मुंह घुमा लिया। और भरतलाल जी ने कहा कि तुम मां नहीं हो, तुम कुमाता हो। बोले अपने पुत्र का अहित करने वाली तुम दुनिया की पहली कुमाता हो, जाओ मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। भरतलाल जी ने कैकेयी को श्राप दिया। हाँ, भरतलाल जी ने कैकेयी को श्राप दिया कि हे, और नाम लेकर बोला कि हे महारानी कैकेयी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद जो है कोई भी अपना नाम कैकेयी नहीं रखेगा। ये नाम कैकेयी जो इतिहास से सदा सदा के लिए मिट जाएगा। आज के बाद किसी का नाम जो है कैकेयी नहीं पड़ेगा। ये श्राप दिया भरतलाल जी ने। इसीलिए किसी का नाम कैकेयी सुना है कभी? कोई कैकेयी रख भी दिए तो गांव में डंका पिटा देंगे कि कैकेयी है यहाँ पर। हाँ, तो भरतलाल जी ने श्राप दिया। ये भरतलाल जी का श्राप है कि कैकेयी नाम जो है इतिहास से मिट गया। रामचरितमानस को छोड़कर और कहीं इतिहास में कैकेयी का नाम नहीं आया है और ना आएगा कभी। यह भरतलाल जी का श्राप। इधर जो है शत्रुघ्न को पता चला अपनी मां सुमित्रा से कि ऐसा ऐसा घटना घटा। और शत्रुघ्न लाल जी जो है लक्ष्मण जी के भाई है, वो साक्षात जो है चक्र सुदर्शन का अवतार है, क्रोध स्वरूप है। वो मानो पागल से हो गए। एक हाथ में तलवार लिए, तलवार, और एक हाथ में डंडा। वो भी साधारण डंडा नहीं, जो बांस का डंडा होता है। अगर बांस का डंडा किसी को मार दो तो आदमी 7 दिन तक रोएगा, फिर भी चीख बंद नहीं होगा। हाँ, एक हाथ में बांस का डंडा और एक हाथ में तलवार। और शत्रुघ्न लाल जी मान लो जैसे कोई पागल शेर जंगल में छूट गया हो, उसी तरह भवन में घूम रहा है और देख रहा है कि मंत्रा इधर से निकले गला काटूं, इधर से निकले फिर पीठ तोड़कर पूरी की पूरी इसको लंगड़ी कर दूं। अब शत्रुघ्न जी पागल। इसी में जो है मंत्रा आगे से आ गई। मंत्रा आगे से क्या करा ले, शत्रुघ्न आ गए। उसी क्षण शत्रुघ्न ने उसको दौड़ाया। अब वो भागे तो भाग कहां पाए, एक तो कुबड़ी भूमि पर गिरी, बकैया भागने की कोशिश कर रही है, घुटवन तले नहीं भाग पा रही। शत्रुघ्न लाल जी ने उनकी पैर को पकड़ा, खींचा पीछे। बोले ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुरंत ही जो है तलवार उठाए, बोले मैं तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा, इसी क्षण तुम्हें मार डालूंगा। मंत्रा, तुमने मेरे भाई के साथ जो है विश्वासघात किया है, तुमने जो है परिवार में जहर घोला है, तुम नागिन हो, सर्प हो तुम रघुकुल में, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मूल जड़ तुम हो। तुरंत ही शत्रुघ्न जैसे तलवार उठाया, उनकी शीश को काटने के लिए भरतलाल जी आगे बोले शत्रुघ्न रुको। रघुवंश में आज तक जो है नारी की हत्या नहीं हुई है, मर्यादा है। अगर भैया जानेंगे तो भैया हमको बहुत मारेंगे, डांट डांट कर मारेंगे। इसको जो है कठोर कारावास दिया जाए। तत्काल मंत्रा को जो है कठोर कारावास हुआ। वो जेल से तब छूटी जब भगवान ने स्वयं आकर अयोध्या में जेल की ताला को खोला। जब भगवान ने स्वयं आकर जेल की ताला को खोला तब मंत्रा जो है जेल से छूटी। और मंत्रा जो है पुनः जन्म उनका फिर कृष्ण अवतार में होता है। वही मंत्रा कुब्जा बनती है, कंस के शरीर पर चंदन का लेप लगाने के लेकर जाती है। भगवान उसी समय कंस वध करने के लिए जो है मथुरा पहुंचते हैं और देखते हैं कि आगे से कुब्जा आती है। भगवान जान जाते हैं कि वही मंत्रा है, इसका अभी भी उद्धार नहीं हुआ है, पीठी अभी भी अभी टेढ़ा है। तब भगवान जो है उसको वहां दौड़ाते, उनको छेड़ते हैं
और दौड़ाते दौड़ाते भगवान उसको लंगी मारते, वो गिर जाती है। और जैसे वो गिरती है तो रोने लगती है, बोले तुमको जो है बूढ़े का लाज नहीं है। भगवान ने कहा अभी तुम्हारा जो है पीठी ठीक कर देता हूँ। भगवान ने उनको जैसे कंधे पर से पकड़ कर उठाया, वो स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर हो गई, उनका उद्धार हो गया। स्वर्ग से विमान आया, वो अप्सरा थी, मंत्रा जो थी अप्सरा थी, श्राप के कारण ये ऐसा हुआ। विमान आया, पुनः इंद्रलोक को चली गई, उनका उद्धार द्वापर में हुआ। इधर जो है सज्जनों, भगवान अब जो है वनवास को जा रहे हैं। सुमंत जी जो है लौट कर आ गए, अयोध्या में शोक का माहौल है। दशरथ जी का जो है अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम संस्कार के बाद जो है इधर भरत लाल जी विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, भैया को कैसे मनाया जाए। और इधर राम जी जो है चरित्र करते हुए और क्या है श्रृंगबेरपुर को पहुँचते हैं। सज्जनों, इस नगर का नाम है श्रृंगबेरपुर, 2 अक्षर से बना है, श्रृंगी और पुर, तो आधा आधा मात्रा निकाल कर जो है श्रृंगबेरपुर बनता है। मतलब कि ऋषि श्रृंगी का निवास स्थान। ऋषि श्रृंगी है कौन? भगवान श्री राम की एक बहन थी, जानते हो? भगवान राम जी 4 भाई नहीं थे, भगवान राम की एक बड़ी बहन है, वाल्मीकि रामायण। भगवान राम की एक बड़ी बहन है जो राम जी से पहले आई थी। दशरथ जी और कौशल्या जी की जो पुत्री है उनका नाम था शांता। दशरथ जी महाराज जो है उनका विवाह जो है ऋषि श्रृंगी से करवाया। ये वही ऋषि श्रृंगी है, वही घर का दामाद है जिसने आकर अपने ससुर के यहाँ पर जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और रघुनाथ जी सहित तीनों भाई प्रकट हुए। आजकल तो है तो ससुर दामाद का जो नाता है तो बहुत खतरनाक है आजकल। हाँ, दामाद अगर ससुर के यहाँ चल दे तो बोले हम ही बोस है, तू हमारा पैर दबाओ, सेवा करो। बट यहाँ देखिए मर्यादा, देखिए रामचरितमानस की, ये वही दामाद है जो अपने ससुर के यहाँ पर आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और भगवान प्रकट हुए। मर्यादा है, सीखना चाहिए। इसीलिए शादी विवाह में शिष्टाचार कराया जाता है ताकि समभाव हो, शिष्ट आचार, श्रेष्ठ आचार, सम बुद्धि यानी समधि। जो सम बुद्धि के होते, एक बराबर दिमाग के होते, उसे समधि कहते हैं। हाँ सज्जनों, श्रृंगबेरपुर ऋषि श्रृंगी का निवास स्थान है, इसीलिए उसका नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा। गंगा जी के किनारे ये नगर है। भगवान जैसे श्रृंगबेरपुर पहुँचे तो सबसे पहले खबर जो है निषाद राज गुहा को गया। किसको गया? निषाद राज गुहा, उनका नाम था गुहा। अभी जो वर्तमान में जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, भाई जी गए, अयोध्या के श्री राम मंदिर के जो परिसर है उसमें से एक मूर्ति जो है निषाद राज की है। वहाँ पर यह भगवान के जो है परिषद है, भक्त है। अयोध्या के मंदिर में परिसर में निषाद राज जी का भी मूर्ति है वहाँ पर, जिसकी पूजा की जाती है। भगवान जो है जाति पाति में भेद नहीं करते हैं, हम ही लोग भेद करते, कहते हैं नीचा है, ये ऊंचा, ये फलाना, ये डंका है। भगवान नहीं भेद करते। रामचरितमानस में चौपाई आया है, क्या कहते हैं? जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि का होई। जाति पाति भगवान नहीं देखता है, जो भगवान को भजता है वो भगवान का होता है। आप चाहे कितने दरिद्र हो, आप चाहे कितने समृद्ध हो, आप चाहे किसान हो, आप चाहे भिखारी हो, आप चाहे राजा हो, आप चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, किसी जाति किसी वर्ण का हो, जो हरि को भजता है वो हरि का ही हो जाता है। यह प्रसंग वहीं से उठता है कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। निषाद राज गुहा जो थे, निषाद का अर्थ जानते हो? निषाद का अर्थ क्या होता है? जो वन में आखेट करता है, जानवर मार कर खाता है, उसे निषाद कहते हैं। हाँ, तो अब देखिए भगवान नॉन वेजिटेरियन के घर भी आए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान वहां पे आकर इसे अन्न बन चीज का सेवन किए, ये कहीं नहीं लिखा है। किंतु भगवान जब भक्ति सच्ची हो, आप चाहे अपना लाइफस्टाइल कैसा भी जियो,
किंतु मन में भगवान के प्रति विश्वास, भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे। निषाद राज जी जैसा भी थे वो उनका काम था। नौकरी और भक्ति अलग अलग होती है। हाँ, अभी वर्तमान में उदाहरण के तौर पर देखें, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वह मांस मछली इत्यादि जो है कचमच बिकता है। मंगलवार को भी बेचते, तो बेचने वाला जरूरी नहीं है कि खाएगा, वो व्यापार कर रहा है वो अलग है, वो भक्ति कर रहा है वो अलग है ना। पेट तो पालना पड़ेगा। इसी प्रकार से निषाद राज जी जो है अपना परिवार का पेट पाल रहे आखेट कर कर, किंतु मन में भक्ति भगवान के लिए प्रबल, अत्यंत प्रबल भक्ति। और आज जो है भगवान निषाद राज को दर्शन देने के लिए आए। और जैसे ही निषाद राज जी को पता चला कि प्रभु आए हैं, वो जो कुछ भी काम कर रहे थे उस काम को वहीं छोड़े और नंगे पैर, राजा है निषाद राज, राजा है, आखेटों का राजा है वो, और राजा नंगे पैर भाग रहा है भगवान की स्वागत करने के लिए। और भागते भागते जो है भगवान की चरणों में आकर जो है साष्टांग दंडवत किया। हे प्रभु, हम धन्य हुए, आपने जो है श्रृंगवेरपुर को धन्य कर दिया। हमारा जन्म सफल हुआ भगवान कि आप जो है हमारे यहाँ पधारे। भगवान ने निषाद राज को उठाया और उनको गले से लगाया, उनको जो है उठाकर गले से लगाया और हृदय से आलिंगन किया। निषाद राज को भगवान ने मिला, लक्ष्मण जी से मिले, सीता जी को प्रणाम किया। फिर जो है निषाद राज ने जो है भगवान को भली पूर्वक बैठाया, प्रभु को जो है कंद मूल फल इत्यादि खिलाया। और भगवान ने कंद मूल फल खाकर जो है इतने में जो है संध्या काल हो रहा है। अब धीरे धीरे जो है रात्रि की बेला आ रही है सज्जनों। और रात्रि की बेला जब आई तो भगवान विश्राम करने जा रहे थे, तो इतने में निषाद राज जी जो है, एक केवट था वहाँ जिनका नाम था मल्ला। केवट का जो नाम था मल्हा। मल्हा नामक केवट को जो है भगवान के देखभाल के लिए जो है निषाद राज ने नियुक्त किया कि हे केवट, तुम जो है रात भर भगवान को पहरा देना। तो केवट ने कहा, मुझे बदले में क्या मिलेगा? तो निषाद राज जी ने कहा, तुम पहरा दो, पहरा देने के बाद तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, निसंकोच, बिना संकोच किए मैं तुम्हें दूंगा। केवट ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं जो है भगवान राम की जो है पहरेदारी करूंगा जब प्रभु सोएंगे। तो सज्जनों, काम ऐसा होता था, लक्ष्मण जी जो थे 14 वर्ष तक वनवास में नहीं सोए। लक्ष्मण जी जो है 14 ईयर्स तक वन में जागे। कारण क्यों? जब राम जी को वनवास हुआ सीता जी के साथ, तब लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे, तो उनकी पत्नी जो है उर्मिला उनको बुलाई, बोले स्वामी, आप जो है हमारे जो ज्येष्ठ है राम जी, हमारी जो बहन है सीता जी, उनकी सेवा में तत्पर रहना। राम जी को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना हुए, 24/7 आप जागते रहना, उनकी देखभाल करते रहना। जैसे ही उर्मिला ने ये बात को कहा और लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं जब तक भगवान वन में रहेंगे मैं सोऊंगा नहीं। इतने में जो है निद्रा देवी घबरा गई। निद्रा देवी घबरा कर इंद्रदेव के सम्मुख आई, बोले हे देवराज, ये तो साक्षात प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति 14 साल तक संकल्प के सोएगा नहीं तो इसमें मेरा अपमान है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे निद्रा देवी, तुम जो है लक्ष्मण के सन्मुख जाओ। वो राम के लिए जब संकल्प ले लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं। आप अपनी याचना उनके समक्ष खुद लेकर जाओ। निद्रा देवी प्रकट हुई, अपनी समस्या को सुनाया। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हमारी 14 ईयर्स की जो निद्रा है, जो स्लीप है, वो उर्मिला धारण करेगी। मैं जागता रहूँगा, मेरी जो नींद का हिस्सा है वो उर्मिला सोएगी। 14 ईयर्स तक उर्मिला जो है सोती रही अयोध्या में, और इधर 14 ईयर्स तक लखन लाल जी जागे रहे भगवान की सेवा में। लखन लाल जी कभी नहीं सोते थे।
हालांकि सुरक्षा के लिए, क्योंकि जगह नया है, निषाद राज जी ने केवट को नियुक्त किया। यही मूल कारण है। तो भगवान राम जी और जानकी जी सो गए रात्रि बेला में, और इधर जो है सज्जनों, अब निषाद राज जी भी लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए। तो लक्ष्मण जी जो है निषाद राज को लगा राम कथा सुनाने, और राम कथा में क्या कहते हैं निषाद राज को? बोले भगवान राम साधारण नहीं है, निषाद राज जी परमात्मा है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। साकेत धाम में इनका वास है। जैसे गौलोक होता है, वैकुंठ होता है, वैसे भगवान राम का जो लोक है साकेत है, साकेत धाम। गौलोक, फिर उसके बगल में जो है साकेत धाम है, फिर बगल में वैकुंठ है, फिर शिवलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि लोक है। बोले साकेत धाम में वास करते हैं, ये ब्रह्म है, सच्चिदानंद परमात्मा है। लक्ष्मण जी जो है भगवान के बारे में विस्तार से बतला रहे हैं, और वही रात भर पहरा देने वाला जो है केवट इस बात को सुन रहा है, कान बिक कर सुन रहा है। लक्ष्मण जी क्या बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, भगवान की परिचय दे रहे हैं। और जैसे ही सवेर होता है तो निषाद राज क्या करता है, विचार करता है कि भगवान को जो है गंगा पार जाना पड़ेगा, और गंगा पार जाने के लिए जो है नाव की जरूरत पड़ेगी। और जब नाव की जरूरत पड़ेगी सज्जनों, तब भगवान जो है किसकी नाव में चढ़ेंगे? अब केवट ये विचार कर रहा है। और इतने में केवट को ये बात बुद्धि में आई कि राजा ने कहा था कि जो मांगोगे पहरेदारी के बाद में वो मिलेगा, यही सही अवसर है, लोहा गर्म है, यही मैं हथौड़ा मारता हूं, इंतजार नहीं करूंगा। केवट जैसे ही सुबह होने वाला है, केवट दौड़ते दौड़ते गया, बोला महाराज हमने पहरेदारी पूर्ण किया, ब्रह्म मुहूर्त होने को है, आपने कहा था जो मांगोगे पहरेदारी के बाद में आप दोगे, अतः मैं अभी इसी क्षण आपसे मांगता हूं, आपको निसंकोच देना है। बोले ठीक है केवट, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगिए। केवट ने कहा कि हे राजन, मैं चाहता हूं कि जब सुबह हो, सूर्य भगवान ऊपर आए पूर्ण रूप से, तो नदी किनारे किसी की नाव ना रहे सिवाय मेरी नाव को छोड़कर। मैं चाहता हूं कि मेरी ही नाव नदी के किनारे रहे। आप डंका पिटवाइए गांव में, राजा का आदेश पठाइए कि सुबह एक भी बोट जो है गंगा के तट पर नहीं दिखना चाहिए सिवाय मेरे बोट को छोड़कर। मैं चाहता हूं यही हो। तो निषाद राज ने कहा कि ऐसा क्यों चाहते हो तुम? बोले मैं मांग रहा हूं, आप दीजिए, केवल इतना कर लीजिए, मैं आगे संभाल लूंगा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तब जो है निषाद राज ने डंका पिटवाया, ऐलान किया कि जितने नाव इस समय श्रृंगवेरपुर गंगा किनारे है, तत्काल सब जो है वहां से हट जाए, केवल केवट महल्ला नाम की बोट को छोड़कर, और बाकी बोट जो है गंगा किनारे दिखना नहीं चाहिए दूर दूर तक। राजा का हुक्म है। सभी ने राजा की हुक्म को माना, और जो अपने अपने नाव को वहां से हटाया, दूर किया। अब जो है सुबह हुआ। अच्छा एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर और उनकी सेक्रेटरी, उसमें मालिक कौन है, सेवक कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो है मालिक है, और सेक्रेटरी जो है सेवक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को गाड़ी में बैठना होता है, तो गाड़ी का मांग कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर जोर से चिल्लाता है या सेक्रेटरी चिल्लाकर बुलाता है कि गाड़ी लाओ? सेक्रेटरी चिल्लाता है, क्योंकि वो सेवक है। यहां उल्टा हुआ। जैसे ही सुबह हुआ, केवट अपना नाव लेकर बीच नदी में जाकर खड़ा हो गया। अब वो किनारे आ नहीं रहा है, बीच नदी में बैठकर हाथ बांधकर देख रहा है। इधर से प्रभु और लखनलाल जी खड़े होकर देख रहे। तब भगवान ने नाव का मांग किया। भगवान ने आवाज लगाई कि हे केवट जी, आप नाव लेकर इधर आइए, हमें जो है गंगा पार करना है, आप इधर आइए। केवट यही चाहता था पहले कि भगवान उनको स्वयं बुलाए, और जिनको भगवान बुला ले उसका तो किस्मत ही बड़ा अच्छा है। हाँ, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया लंच के लिए, आप तो पागल हो जाओगे, है ना? तो उदाहरण वही है कि भगवान ने स्वयं बुलाया। जो पूरे जगत का प्रेसिडेंट है, उसने आज केवट को बुलाया। केवट रोने लगा,
और नाव लेकर जैसे ही किनारे आया, पूरा किनारे नहीं लाया, बीच में छोड़कर घुटने भर पानी में निकल कर आया और दंडवत कर प्रणाम किया कि हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। आज तक जो है मुझे लोग धिक्का कर बुलाते थे, केवट बोट लेकर आओ, केवट इधर आओ, हमें वहां जाना है, केवट वहां लेकर जाओ। पहली बार है प्रभु मेरा जीवन में, जब से मैंने मजूरी करना शुरू किया है इस काम में, पहली बार किसी ने मुझे इतना इज्जत दिया है। हे भगवान, मैं धन्य हुआ, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु, मेरी जीवन जो है सफल हुई। सज्जनों, यहाँ पर जो है बीच में कथा जो है थोड़ी सी मुड़ती है और केवट की पूर्व जन्म की कथा आती है और कथा है श्री पद्म पुराण की। सत्यनारायण व्रत कथा सुने हो? हाँ, सत्यनारायण व्रत कथा में एक कथा और जुड़ता है जो पद्म पुराण से आता है। ये केवट जो है पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में एक कछुआ था। कछुआ जानते हो क्या होता है? टर्टल। क्षीर समुद्र में ये केवट जो था, सत्यनारायण व्रत कथा की ये कहानी है पद्म पुराण के आधार पर। ये एक कछुआ था, तो छोटा सा कछुआ, तो इन्होंने एक समय देखा कि वो तैरते तैरते जो है भगवान की माया हुई कि ये तैरते तैरते जो है क्षीर समुद्र में आ गया और वो जान गया कि ये क्षीर समुद्र साधारण नहीं है, ये दूध का समुद्र है और इसमें शयन करते भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इनका दर्शन करता हूँ, मैं भगवान विष्णु का दर्शन करता हूँ। अब तो तैरते तैरते क्षीर समुद्र आ ही गया, चलो भगवान की दर्शन करता हूँ। तो ये भगवान के दर्शन करने के लिए जो है भगवान की पैर की तरफ गए और जैसे ही शेषनाग को पकड़कर जो है ऊपर पैर की ओर चढ़ रहे थे, लक्ष्मी जी भगवान की चरण दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे कछुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले दूर हट, चरण पर अधिकार मेरा है, भगवान का चरण पर अधिकार मेरा है। जैसे ही लक्ष्मी जी क्रोधित हुआ तो शेषनाग जी ने क्या किया, अपनी पूंछ से उस कछुए को मारा और वो बेचारा समुद्र में जाकर गिर गया। उनका जो है चारों पैर टूट गया। अब वो बेचारा क्या करे, वो भगवान को टच करना चाहता है, भगवान को छूना चाहता है कि अब यहाँ तक आ गए, चलो भगवान को टच करे, किसी न किसी प्रकार से जीवन को धन्य करे। तो वो उसने पुनः प्रयास किया, प्रयास छोड़ा नहीं, फिर प्रयास किया। अब जो है भगवान की सिर की बगल जा रहा है, चलो अच्छा पैर तो छूने नहीं दिया, सिर के बगल कोई नहीं है, चलो सिर को छूता हूँ, शायद मेरा उद्धार यहाँ हो जाए। अब उसका चारों पैर तो टूट गया और कछुआ जो है ऐसे करके तैरता है। अब वो किसी न किसी प्रकार से चारों पैर टूटने पर जो है तैर रहा है। अब पीड़ा हो रही है, हड्डी टूट जाए दही की पीड़ा होती है, फ्रैक्चर हो गया। अब वो बेचारा रो रहा है, तैर रहा है कि हे प्रभु, मैं आपको छूना चाहता हूँ, मैं आपको टच करना चाहता हूँ, प्रभु मेरा उद्धार करो। मन में ये संकल्प लेते हुए वो भगवान की सर तक पहुंचा तो पहुंचा, इतने में ऊपर से रक्षा करते शेषनाग जी। शेषनाग जी ने कहा कि हे कछुए, तू यहाँ तक कैसे आ गया, चलो भागो यहाँ से। और उस शेषनाग जी जो है विषैला है, उसने उनको डंक मारा, उसको विष लगा, वही मर गया। किंतु मन में जो था उनको भगवान की दर्शन की अभिलाषा थी। भगवान उस समय योग निद्रा में सब देख रहे थे। भगवान सब देखते हैं, प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है, इसीलिए कहते हैं भगवान सर्व साक्षी है। आप सोचते हो कि कमरा में कोई नहीं है, आप काम करके निकल जाओगे, कोई नहीं देखेगा, कोई देख रहा है। हाँ सज्जनों, भगवान ने कहा मन ही मन कि हे कछुए, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, त्रेता युग का समय होगा, तुम जो है केवट के यहाँ पर जो है एक केवट के नाम से, केवट मल्लाह के नाम से तुम्हारा जन्म होगा। तुम्हारा जो है मेरे पैर से लेकर मेरे सिर तक पूरा अधिकार होगा। वो समय आएगा और आज वो समय आ गया। केवट का जो है भगवान ने पूरा अधिकार दिया, केवल चरणों को नहीं धुला उसने। आप देखेंगे अभी आगे की कथा होते जाएगी, भगवान का सर्वांग जो है उसने स्पर्श किया। अब केवट जो है मन में सोच रहा है कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये ब्रह्म है, अच्छा ये ब्रह्म है तो
इनका जो है मैं पैर धुलूं, पहले पैर धुल कर चरणामृत लूं, फिर बाद में अन्य काम कराता रहूंगा। अरे भगवान घर आए हैं, थोड़ा फायदा तो उठाए, है ना। अभी कोई मिनिस्ट्री का परमानेंट सेक्रेटरी आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो आप उनका भरपूर फायदा उठाएंगे कि नहीं? हाँ, तो यही उदाहरण केवट जी कर रहे हैं। भगवान स्वयं चल कर आए, चलो इसी बहाना जितना काम रुका है, जिसको जहां ले जाना है, जिस पोजीशन पे बैठाना है, सब काम करा देते हैं। आज पहले अपना काम निकला है, फिर बाद में आस्ते सबका काम बनाऊंगा। तब केवट जी ने जो है प्रभु से विनती किया, और विनती कर कर क्या कहते हैं सज्जनों? अरे बात छोटी सी है, सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी सी है, सर हिला दीजिए, बात छोटी सी है, सर हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी सी है, सर हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट जी कहते हैं भगवान से, हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, आप मालिक है। केवट जी कहते हे प्रभु, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी सी सर को हिला दीजिए, बात छोटी सी सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। और केवट जो है अंतिम प्रार्थना में क्या करता है? अब यहाँ थोड़ा पॉलिटिक्स खेलने लगा केवट। अब पॉलिटिक्स खेलकर क्या कर रहे हैं और क्या बोलते हैं? चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। केवट जी कह रहे कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप भी चाहते हो कि मैं आपकी भक्ति करूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं आपकी भक्ति करूं, किंतु ना आप बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं, आप भी तो बोलिए, है ना। केवट कहता है फिर, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। 3 बार प्रार्थना करते हैं, 3 बार कहते हैं इस बात को, और लास्ट में क्या कहते हैं? शीघ्र ही शीघ्र, यानी कि जल्दी जल्द, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी सी है, सर को हिला दीजिए, बात छोटी सी सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी सी है, सर को हिला दीजिए, बात छोटी सी सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व रघुनंदनम। केवट अंत में जो है प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं आपको किस विधि मनाऊं, पैर धुला लीजिए भगवान, मैं आपकी चरणों का दास हूं, मुझे पैर धुलना है आपका। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे पैर के पीछे क्यों पड़ गए हो, इतना पैर में रखा क्या है कि तुम्हें पैर चाहिए, बहुत देर से जब से नाव लाए हो पैर 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 कर रहे हो, क्या करोगे पैर का। चलो भगवान ने तुम्हें अपना पैर दे भी दिया तो प्रभु क्या करेंगे बगैर पैर के। लक्ष्मण जी अब क्रोधित हो रहे हैं, बोले जब से देखे पैर ही पैर कर रहा है, बोले कभी पैर मांग रहा है, कभी धुलना चाहता है, कभी पैर छूना चाहता है। बोले करना क्या चाहते हो, धुलना चाहते हो, छूना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो, या पूरा का पूरा पैर चाहते हो। तब जो है केवट ने यह बुद्धि की रचना, बुद्धि देखी, उसकी बुद्धि की चतुरता देखिए। बुद्धि को जो है उसने दौड़ाया और कहा कि हे लखन जी मुझे पैर चाहिए भी, पैर धुलना भी है और पैर को टच भी करना है, मुझे तीनों काम करना है। बोले अच्छा। भगवान चुपचाप खड़े होकर मुस्कुरा रहे। तब लक्ष्मण, भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान चुप पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, बोले अच्छा एक बात बताइए, इस पैर में ऐसा है क्या जो तुम इसको टच करना चाहते हो, जो तुम इसको धुलना चाहते हो, जो तुम इसी को ही चाहते हो। लास्ट में बोला, बोले इस पैर में सब कुछ है। बोले एक बात ऐसा बता दो कि इस पैर में सब कुछ में से एक चीज क्या है। बोले आप नहीं जानते हो। बोले भगवान के साथ ही पैदा हुए, भगवान के साथ ही खेले, भगवान के साथ ही बड़े हुए, भगवान के पूरे चरित्र में उनके साथ रहे, और आप नहीं जानते कि इस पैर ने ऐसा क्या क्या कांड किया है जो आज मैं इन पैर का मांग कर रहा हूं। केवट जी लक्ष्मण जी को बोल रहे। तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। पहली बार है जब लक्ष्मण जी हार रहे, परशुराम से जीतते गए थे, और यहाँ भक्त के आगे जो है लक्ष्मण जी हार रहे। तब जो है केवट ने जवाब दिया और बोला कि हे लखनलाल जी, ये पैर जो है बड़ा खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि पत्थर पे छुआने से स्त्री हो गई, मेरी बहू को टच करेगा तो उसका क्या हालत होगी। तब जो है जब केवट ने इतना कहा, तब भगवान उन पर कृपा करते। देखिए भगवान क्या करते हैं। रघुराई हे रघुराई, रघुराई हे रघुराई, पग धोकर नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। बिनु पग धोए सुन मोरे राजा, बिनु पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार करियो, पग धोकर नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। रघुराई हे रघुराई, हे रघुराई, पग धोकर नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। तब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पत्थर भयो नारी। मोरी नैया काट की नैया, मोरी नैया काट की नैया। सगर कुटुंब की पालनहारी, सगर कुटुंब की पालनहारी। नौका से ये नार भई तो, नौका से ये नार
इत जइयो का कहियो नहीं धोकर नाव चढ़इयो पग धोकर नाव चढ़इयो। केवट जी ने कहा कि प्रभु, मैंने लखन से कहा है कि आपके पैर छूते ही पत्थर नारी हो गई। अगर आपके पैर ने मेरी बौट को टच किया और मेरी बौट भी सुंदर सी स्त्री में हो गई तो मेरा तो रोजी रोटी बर्बाद। मैं ठहरा भरा गरीब आदमी, एक ही लकड़ी की नाव है, और अगर इसको भी टच करते हुए वे स्त्री रूप में हो गई और किसी के साथ शादी कर कर चली गई तो मेरा तो परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाएगा। भगवान, आप ऐसा मत करिए प्रभु, पैर दे दीजिए, हम धुलेंगे उसको, धुलकर साफ करेंगे उसको, सब डस्ट हटा देंगे, क्योंकि डस्ट का ही सब खेल है। जो डस्ट आपकी पैर में चिपकता है और वो डस्ट उड़कर किसी और पर चिपक जाता है तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और जो है केवट इतनी भक्ति करता है, आगे सुनिए वर्णन। कृपा सिंधु बोली मुस्काई, सोई कर जो ही तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोली मुस्काई, सोई कर जो ही नाव न जाई। बेगियान जल पाव पखारे, होत विलंब उतारे ही पारे। बेगियान जल पावे पखारे, होत विलंब उतारे ही पारे। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज को नाही। चरणामृत के पान की तब, चरना कप के पार के तब, कछुक भरोसो पैयो अब निर्भय नाव चढ़ियो। अब निर्भय नाव चढ़ियो। केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, बड़ भागी तोरी नैया। आज तोरी नैया में विराजे, आज तोरी नैया में विराजे। भव सागर के खेवैया, भव सागर के खेवैया। बड़ भागी तोरी नैया। सज्जनों, भगवान ने जब ये बात को सुना तो भगवान हंस दिए, बोले वाह केवट, तुमने इतना दिमाग दौड़ाया है कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लो, मैं तुम्हें पैर सौंपता हूँ, जाओ। भगवान बैठ गए। तब केवट के मन और बुद्धि जो है फिर उसमें चेतना जागी। तो उन्होंने विचार किया, अगर मैं ऐसा करूँगा अपने आप तो ये ठीक नहीं है। मेरी नाव को भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी नाव की जितने भी पार्ट है वो सब भगवान की सेवा में काम आना चाहिए। तो आप जानते हो जो कठुआ होता है, कठुआ जानते हो क्या होता है? कठुआ, कठुआ जब नाव में पानी भरने लगता है तो वो थरिया रकम होता है, तो नाव में से उसे पानी निकाल कर बाहर फेंका जाता है। तो वो दौड़ा दौड़ा गया नाव में, वो थरिया लेकर आया, वो लकड़ी का थरिया होता है। तो थरिया को जो है भगवान की पैर के नीचे रखा। फिर दौड़ा दौड़ा गया अपने घर, घड़ा को लेकर आया, घर से मिट्टी का घड़ा, गंगा जल भरा, अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि मैं इधर से जल छोड़ूंगा, एक हाथ से आप पखाड़ना, एक हाथ से मैं पखाड़ूंगा। किसी को नहीं छोड़ा, उसने सभी को बुलाया साथ में। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या, भगवान है, लकड़ी के थाल में जो है उसका पैर धुल रहे हो। बोले नहीं, पागल नहीं हूँ, बुद्धि बुद्धि। बोले अच्छा
बोले कैसी बुद्धि? बोले जब भगवान का पैर इस लकड़ी के थाल में धोऊंगा तो जो पानी है वो लकड़ी सोख लेगा, और जब लकड़ी इस पानी को सोख लेगा तब उस लकड़ी को क्या करेंगे, उसमें जो है भगवान का जो बॉडी का जो एलिमेंट है उसमें घुस जाएगा। तो उस लकड़ी को फिर हम झुराएंगे, उसको फिर हम चीरेंगे, उसको फिर हम चूल्हा में ढकेलेंगे, उस पर भोजन बनाकर खाएंगे, भगवान के नाम का भोजन करेंगे। केवट ने ये विचार किया। बोले अच्छा घड़ा? बोले जिस घड़ा से बोले गंगा निकल कर चरण को छूती है उसी घड़ा में मैं फिर पानी को बटोरूंगा, बोले ले जाके पूरे गांव में छिड़कूंगा, जो पानी बचेगा घड़ा में उससे मैं नहाऊंगा, फिर लौट कर जिंदगी भर नहीं नहाऊंगा। एक बार हरी जल से नहा लिया फिर नहाने की जरूरत नहीं, सब पाप धुल जाएगा। तो बोले घड़ा को क्या करोगे? उस घड़ा को मैं फोड़ूंगा, फोड़ कर जो है खेत में छीटूंगा, भगवान के नाम की सब्जियां होंगी उसे मैं काट काट कर खाऊंगा। केवट ने जो इतना विचार लगाया सज्जनों, और पैर धोते जा रहा है, और धोकर जो है उस चरणामृत को अब वो बांटने लगा, और चरणामृत को बांटते हैं। आगे सुनिए वर्णन। धोबी से धोबी नीत धुलाई, नाई से कछुलीत न लाई। धोबी से धोबी न लीत धुलाई, नाई से कछुलीत न लाई। धोबी से धोबी लीत न धुलाई, नाई से कछुलीत न लाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट। कैसे तुमसे मिलूं उतराई, कैसे तुमसे मिलूं उतराई, हाँ कैसे तुमसे मिलूं उतराई, कैसे तुमसे मिलूं उतराई। कर दी जो भव पार प्रभु मोहे, कर दी जो भव पार प्रभु मोहे, कर दी जो भव पार प्रभु मोहे, कर दी जो भव पार। जब घाट तुम्हारे जइयो, अभी उतराई नहीं लइयो, अभी उतराई नहीं लइयो। रघुराई हे रघुराई हे रघुराई रघुराई, रघुराई हे रघुराई हो। रघुराई रघुराई, अभी उतराई नहीं लइयो, अभी उतराई नहीं लइयो। पग धोकर नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। अभी उतराई नहीं लइयो, अभी उतराई नहीं लइयो, अभी उतराई नहीं लइयो, अभी उतराई नहीं लइयो। पग धोकर नाव चढ़इयो। सज्जनों, केवट ने जब पैर को धुल दिया तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अगर, अब यहाँ अगर बोल रहे, अभी 100% शुआ नहीं कि नाव में चढ़ाएंगे कि नहीं, अगर अदरवाइज मैंने अगर आपको नाव में बैठाकर पार उतार दिया तो आप मुझे कोई उतराई कोई भाड़ा मत दीजिएगा, कारण अभी आप मत पूछे, मैं बताऊंगा भी नहीं। केवट ने इस बात को वहीं रोका। बोले अच्छा चलो, बोले जितने लोग गांव में सबको बुलवाओ, बोले भगवान का चरणामृत सब में बांटो। तो भगवान का जो चरण का जो जल है उसको घड़ा में एकत्रित किया और सबको केवट अपने हाथ से चरणामृत बांटते जा रहा है। लक्ष्मण जी और सीता जी भगवान के बगल में खड़े हैं। तो सीता जी ने कहा कि हे लखन जी, मौका बार बार नहीं आता है कि भगवान की चरणामृत को पीने को मिले। बोले चलो हम लोग भी लाइन में लगते हैं। बोले अब ये लोग भी लाइन में लग गए, सीता जी और लक्ष्मण जी चरणामृत पीने के लिए। इधर जो है भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। किसके ऊपर मुस्कुरा रहे? सीता जी और लक्ष्मण जी के ऊपर।
अब मन में मुस्कुराकर भगवान क्या बोल रहे, बोले हे सीते, एक समय तुम लक्ष्मी थी, इसी कछुए को तुमने लात मरवाया था। आज इसी कछुए के कारण तुम लाइन में खड़े होकर जिस चरण का जल उसने धुला है, आज तुम याचक बन के खड़ी हो। एक दिन ये याचना मांगने आया था कि मेरी चरण को छुआ दो, तुमने जो इनको धिक्कारा था, शेष ने इनको पूंछ से मारा था। आज उसी देखो समय का हेर फेर कैसे हुआ, आज तुम लोग जो है याचना करके लाइन में लग गए। लक्ष्मण को भी देखकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तुमने जो इनको लास्ट में डंक मारा था ना, इसीलिए लास्ट में लाइन में तुम खड़े हो। सीता जी आगे, आप लास्ट में खड़े हो। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। सज्जनों, भगवान ने जो है ऐसा चरित्र वहां पर किया, चरण धुले गए, सबको चरणामृत समान रूप में वितरण हुआ। अब जो है केवट ने कहा कि हे प्रभु, आप जो है मेरी नाव में चढ़ सकते। भगवान को जो है केवट ने नाव में चढ़ाया, निषाद राज जी भी चढ़े और जो है आहिस्ते आहिस्ते केवट जो है नाव को ठेलते ठेलते हुए थोड़े गहरे पानी में लेकर गया और फिर वहाँ से जो है नाव को आगे ठेल रहा है। गंगा मैया बहे रही है, धीमी गति से गंगा चल रही है, किंतु एक जगह ऐसी हुई कि गंगा जो है थोड़ी विकराल हो गई। केवट को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम जो है मेरा सर्वांग स्पर्श करोगे, मेरी पैर, मेरी सर, जिन जिन अंग को तुम्हें छूने की इच्छा थी कि तुम्हारा उद्धार हो जाओ, वो सब मैं पूरा करूंगा। केवट, मेरा वरदान है, तुम्हारा मेरा वरदान कभी खाली नहीं जाएगा। तुमने पैर टच कर लिया, ठीक है, तुम्हारा जो है दूसरा संकल्प ये था कि तुम मेरी सर को छुओ, वो भी मैं शीघ्र पूरा करूंगा। और तुम्हारा अंतिम संकल्प जो था कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दूं, वो भी पूरा होगा, वो पूरा होगा केवट। और धीरे धीरे जो है नाव जो है गहरी पानी में जा रहा है और जो है केवट जी जो है गंगा मैया से विनती करते हैं और क्या कहते हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे। धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे। मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगे धीरे बहो रे। नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो रे। उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल उछल मत मारो हिचकोले। देख हिचकोल मेरा मनवा है डोले। देख हिचकोल मेरा मनवा है डोले। देख हिचकोल मेरे मनवा है डोले। देख हिचकोल मेरा मनवा है डोले। मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगे धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो रे। सज्जनों, केवट जो है गंगा जी से कहता है कि हे माँ गंगे, तनिक धीरे बहिए, आप जो है जोर क्यों बही रही हो, धीरे बहिए। आपकी जो हिचकोले हैं, जब पानी का वेग चलता है, वो भगवान को लग रहे हैं और भगवान डगमगा रहे हैं कि प्रभु गिर ना जाए। गंगा जी धीरे बहिए।
गंगा जी जो है भगवान की चरणों से निकली है, तो गंगा जी भी यहाँ दूसरे वरदान को साकार कर रही है। और दूसरा वरदान क्या था कि भगवान जो है, केवट जो है भगवान की अंग को छुए, सर को छुए, है ना। तो यहाँ उल्टा हो गया। अब केवट ने सर को नहीं छुआ, भगवान ने सर को छुआ। और कैसे छुआ? जैसे जैसे नाव डगमगा रहा है और भगवान की शरीर हिल रहा है, तो लक्ष्मण जी और राम जी ने क्या किया, एक हाथ केवट के इस सर पर, एक हाथ केवट के इस सर पर रखकर और बैलेंस को रोक रहे। और देवता जो है पुष्प की वर्षा किए। धन्य हो केवट, तुम धन्य हो कि जो सकल जगत को जो है मझधार के पार उतार रहा है, आज तुम जो है उनको अपने आसरा देकर गंगा के पार उतार रहे हो। धन्य हो तुम केवट, तुम धन्य हो। और आगे सुनिए, टूटी फूटी काट की नाव है मैया, 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 तुम बिन मैया कौन खिवैया, 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 मेरो नैया है बिच मझधार, हे गंगे धीरे बहोरी, मेरी नैया है लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहोरी। सज्जनों, केवट कहता है प्रभु गंगा जी से कि गंगा जी मेरी नाव टूटी है, आप इधर से हिचकोल मार रहे हो, आप उधर से हिचकोल मार रहे हो, कहीं भगवान के गिरने से पहले मेरी नाव ना टूट जाए। हे मैया तनिक दया करिए और धीरे बहिए, धीरे बहिए मैया, धीरे बहिए। तब गंगा जी जो है केवट की प्रार्थना सुनकर शांत हुई और धीमी गति से बहने लगी। और धीमी गति से गंगा जी बह रही है। रघुनाथ जी अपना हाथ जो है केवट की सर से हटाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, आराम से नीचे बैठते हैं। और नीचे बैठकर जो है भगवान अब जो है नीचे बैठे, तो जब नाव चलता है और पानी का बहाव हल्का होता है तो नाव जो है धीमी सी डगमगाता है, आहिस्ते आहिस्ते ना। तो जब बोट में लोग बैठते तो कोई इस कोना को पकड़ लेता है, कोई उस कोना को पकड़ लेता है। भगवान ने क्या किया, बोट के एक एंड को इधर से पकड़ा, एक एंड को उधर से पकड़ा, पकड़ के इसे बैठ गए। केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरा नाव धन्य हो गया, आपने मुझे तारा, मेरे पूरे परिवार को तार दिया, घड़ा को तार दिया, उस थरिये को तार दिया, अब आपने मेरी नाव को तार दिया। आज के बाद ये नाव आपको छोड़ने के बाद लौटकर ये नाव गंगा में नहीं उतरेगा। इस नाव की मैं मूर्ति बनवाऊंगा, क्योंकि आपने इसको टच किया है। इस नाव की मैं मूर्ति बनवाऊंगा लकड़ी का, जैसे जगन्नाथ भगवान है। इस नाव का मैं मूर्ति बनवाऊंगा लकड़ी का, इसकी पूजा करूंगा मैं। आज से ये नाव मेरे लिए भगवान है। एक तो आप इसमें चढ़े, दूसरा आपने इस नाव को टच किया, ये मेरे लिए भगवान है। मैं इसकी लकड़ी को जो है आपकी मूर्त बनवा कर प्रभु दिन रात इसकी पूजा करूंगा। केवट की भक्ति देखिए। और आगे जो है केवट अंतिम बार कहते हैं सज्जनों, दो दुखियन के ये रखवाले, दीन दुखियन के ये रखवाले, दिन दुखियन के ये रखवाले, दीन दुखियन के ये रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले। आज आए हैं मेरे धाम, हे गंगे धीरे बहो, मेरी नैया है लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहोरे। सज्जनों, केवट कहता है कि हे प्रभु, आप दीन और दुखियों को तारने वाले हो। आप अब गंगा जी से नहीं प्रार्थना कर रहा है, अब राम जी से कह रहा है, आप दीन और दुखी जन को तारने वाले हो। आप इतने दयालु भी हो कि दीन और दुखी को छोड़िए,
जो आपके शत्रु भी है उनकर ऊपर भी दया करने वाले हो। मैंने सुना है अब केवट यहाँ भेद को खुलासा कर रहा है कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने केवल अपनी नाव को रखा और किसी का नहीं। केवट यहाँ उस भेद को खुलासा कर रहा है सज्जनों कि मैंने लक्ष्मण जी से सुना आप कौन हो, आप नारायण हो और नारायण जो है दया करने वाले, ऐसा मैंने लक्ष्मण से सुना। आपने ताड़का को मारा, वो वैकुंठ गई। आपने सुबाहु को मारा, वो वैकुंठ गया। आपने मुझे मारा तो नहीं है, किंतु आपने मुझे टच किया और आपकी महिमा ऐसी है कि आप जिसको टच कर लेते हो वो जीते जी उसका मोक्ष हो जाता है। हे प्रभु, आपने मुझ पर ये कृपा किया, मैं धन्य हुआ। और धीरे धीरे जो है सज्जनों नाव जो है किनारे पहुंची और चौपाई के माध्यम से देखिए, चौपाई से तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उतरी ठाव भय सूर रेता, सुर शरीर रेता। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिंह राम गृह लखन समेता। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिंह राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यहि नहीं कछु दीना। पीढ़िय की सिय जाति हारी, मनि मुदरी मन मुदित उदारी। कहो कृपान लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। नाथ जाऊं मैं का पावा, दीते दोष दुख दरिदावा। बहुत काल में कीर मजूरी, आजु दीन बिधि बनि बनि भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बिनती बार मोहि जो दे देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हो मंगल भवन हो मंगल भवन, अमंगल हारी। प्रभु सुरसरत अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुन पुन कीर्तने हो, पुन पुन कीर्तने हो, सुने सुनाए। प्रिय की प्यास बुझत न बुझाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 सज्जनों नाव जो है नदी के उस पार पहुंचा गंगा जी की। भगवान उतरे, केवट जी उतरे, निषाद राज जी उतरे, सब नाव से उतर कर अब किनारे खड़े हुए। अब जो है केवट जो है भगवान को हाथ जोड़कर दंडवत किया और कहा कि हे प्रभु, मेरा जीवन जो है सफल हुआ, मैं परिवार सहित धन्य हुआ। हे नाथ, अब जो है मैं सदैव आपकी भक्ति करूंगा और यहीं गंगा जी के तट पर रहूंगा,
जब तक जो है आपका बुलावा ना आए वैकुंठ के लिए। सज्जनों, भगवान उनकी भक्ति को देखकर जो सीता जी से कहा कि हे जानकी, इनको जो है कुछ उतराई दो, बहाड़ा दो, फेयर दो, फ्री में नहीं। तो केवट ने पहले ही सावधान कर दिया था कि भाड़ा के बात मत करना। तो भगवान ने यह भाड़ा की बात छेड़ दिया। तो सीता जी जो है उस समय मुद्रिका पहनी थी, छल्ला। तो सीता जी ने छल्ला को उतारा और जैसे ही केवट को देने लगा तो केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ सिवाय आपका जो हाथ है सदैव मेरी सर पर रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो ये स्वर्ण की अंगूठी किया है, आज रहेगा, कल मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार इसी के पीछे लड़ेंगे। हाँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं मरूंगा, इनके पीछे कोई नहीं लड़ेगा, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। अब देखिए केवट की भक्ति। सज्जनों, तब केवट जो है भगवान की चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, रामचरितमानस आप पेज 1 से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ेंगे। ये घटना पहली बार घटा जहां पर सीताराम जी ने एक साथ अपना हाथ किसी पर रखा, और कहीं नहीं है रामचरितमानस में, कहीं नहीं आएगा। आप पेज 1 से लेकर लास्ट पेज तक कितने भी पढ़ लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान राम और सीता जी ने एक साथ अपना हाथ किसी के सर पर रखकर जो है आशीर्वाद दिया। ये पहली बार है, पहली बार है जब सीताराम जी किसी के सर के ऊपर अपनी हाथ रखकर जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो केवट है। क्योंकि केवट ने जो है निस्वार्थ भक्ति को किया, अपनी भक्ति के जो है पराक्रम से भगवान को जीत लिया। अब बहुत लोग ये विचार कर रहे तो हनुमान जी का क्या हुआ होगा? सीताराम जी ने क्या हनुमान जी के ऊपर हाथ नहीं रखा? तो मैं बात कर रहा हूँ रामचरितमानस की। वाल्मीकि रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में जो है हनुमान जी के सर के ऊपर दोनों ने हाथ रखा। किंतु तुलसीदास की दृष्टि से केवट एक लौता ही एक्सक्लूसिव ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर सीताराम जी ने अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह रामचरितमानस की कथा में आती है। भगवान सीताराम ने उनके ऊपर हाथ रखा कि हे केवट, जाओ, तुम सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। अंतकालीन जो है तुम लौटकर मेरे पास ही आओगे। मैं जब अयोध्या छोड़कर अपने अवतार को खत्म करूंगा और जब अयोध्या छोड़कर पुनः साकेत धाम को जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें अपने साथ स्वशरीर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं केवट। सज्जनों, तो यहाँ पर जो है किसी संत की एक बड़ी सुंदर भजन आती है सज्जनों, कि भगवान वहाँ पर भगवान जो है सदैव गुण को देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते। और ये बड़ा सुंदर भजन है, अंतिम भजन है। इसी के साथ जो है कथा का समापन करेंगे। तो सुनिए, ये केवट की भक्ति का प्रमाण ये पूरे भजन में दिया गया है। सुनिए सज्जनों। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण
पावन करते दया निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए तो दे के गए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देर करे हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। गनीता अंजाम को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे। सज्जनों, केवट ने भगवान से विनती किया। अब जो है भगवान आगे जंगल की ओर निकल गए। अब यहाँ से जो है भगवान श्री राम चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर उनका मिलाप जो है भरत जी से होगा आगे चलकर। सज्जनों, भगवान जैसे से जंगल में आगे जा रहे हैं, केवट बेचारा हाथ जोड़कर और देख रहा है, रो भी रहा है कि प्रभु छोड़कर जा रहे हैं। मन में खुश भी है कि भगवान ने दर्शन को दिया, और रो रहे हैं, हाथ जोड़कर देखते हैं देखते हैं देखते हैं, जब तक भगवान पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गए, तब तक वो देखता रहा। और अंत में जो है वहाँ से पुनः लौटा, नाव में बैठकर घर को आया। उस नाव को पकड़ के चीरा बीच में से, उसको चीर कर जो है जैसे उसने संकल्प किया था, उस नाव से भगवान की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का उसने पूजा किया, आरंभ किया। सज्जनों, केवट भगवान की भक्ति करता रहा। 14 वर्ष तक उसने भगवान की भक्ति किया। भगवान लौटकर अयोध्या आए, राजा बने। केवट को भी बुलवाया गया वहाँ पर। मैं थोड़ी आगे की प्रसंग भी छेड़ रहा क्योंकि केवट चरित्र है। उनको वहाँ बुलाया प्रभु ने। केवट भगवान के साथ ही थे,
भगवान उनसे मिलते ही रहते थे श्रृंगवेरपुर में आकर। अंत में जब भगवान वैकुंठ को जाने लगे तो केवट को पता चला कि प्रभु जा रहे हैं। प्रभु ने मुझसे कहा था कि मुझे साथ लेकर चलेंगे, उसको याद था ये बात उतने साल बीतने पर भी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल से भगवान श्री राम ने 500 वर्ष तक राज किया। 500 ईयर्स तक भगवान ने राज किया। भगवान की सत्ता 500 ईयर्स तक थी। और जो है केवट को उतना साल तक उस बात को याद था। वो 500 वर्ष तक जिए भी, क्योंकि जिस पर हरि की कृपा हो जाए उसके आगे तो बाकी सब बेकार है। यमराज भी उसके द्वारी नहीं छेकता है। केवट आया और प्रभु से कहा कि प्रभु आपने कहा था मुझे साथ लेकर जाओगे। भगवान ने कहा हाँ मुझे याद है, चलो तुम भी चलो। गरुड़ जी आए, भगवान के साथ जितने जाने वाले थे सब उन पर बैठे और सब भगवान के साथ साकेत धाम को गए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सजनों सब खड़े होते हैं, भाव से भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनोसो जादक्षो शूद्रासो प्राणमुखवारग्निरजायत हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्यापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्यापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्यापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्यापी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। 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 सुख सनकादि शेष अर शारद, वरनि पवन सुत कीरत निय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्यापी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सारे आंश सम्मत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। कावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। कावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। कावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत शंभु भवानी, अरुघट शंभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बकानी, कागभुषुंडी गरुड़ केहियगी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्त यवती की। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवती की। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवती की। कलिमल सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पर पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट,
पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि विनोद आवे, किस विधि विनोद आवे, तुमको मैं उगती। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री राम हरे, स्वामी जय श्री राम हरे। सकल भुवन को तारे, सकल भुवन को तारे, पावन चरित्र करे। ओम जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, स्वामी जय श्री राम हरे। सकल भुवन को तारे, सकल भुवन को तारे, पावन चरित्र करे। ओम जय श्री राम हरे। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश 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 हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जगदीश हरे, संसार सारम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भवम भवानी सहित भगवान विष्णु निज भक्तन के हितकार, जय जगदीश हरे। निज भक्तन के हितकार, जय जगदीश हरे। निज भक्तन के हितकार, जय जगदीश हरे। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मुख्य यजमान पुष्प लेकर और वेदी पर बैठ जाए। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे श्री सीता वल्लभाय धीमहि
तन्नो रामं प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलपटलाभचैवं पुन्नाकजारसालपुष्पै वेलवक्रवारतुलसी जलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। लोका